बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शाद रहें आबाद रहें जहाँ रहें। तो जनाब नया साल मुबारक हो सबको। अल्लाह ताला इस नए साल को सबके लिए मुबारक करे, खैर का करे और जनाब ढेरों खुशियाँ लाए। ठीक है, इस दुआ के साथ इस साल की पहली रेसिपी मैंने सोचा कि ज़रा मीठी होनी चाहिए और हो ऐसी कि हर कोई इसको बना सके और हर कोई इसको एंजॉय कर सके। तो बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त किस्म के अमरस से। अमृत से भी कहते हैं, अंदर से भी कहते हैं, मैं इसको कहूँगी अंदर से चूँकि ये कहना मुझे आसान लगता है। ठीक है, तो जनाब बहुत ही आसान है। ऊपर से हैं वेरी क्रिस्पी और अंदर से हैं सॉफ्ट, मज़ेदार, स्वीट। बैलेंस कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसकी स्वीटनेस को। और जनाब बनाएं इसकी टिक्कियाँ या इसको आप बनाएं छोटे बाइट साइज़ में जनाब, और इसको सेव करें और हफ्तों इसको एंजॉय करें। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप हर रोज़ बना सकते हैं और अपनी चाय के साथ इसको ख़ास तौर पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि कैसे बनते हैं। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए, जिसकी मैंने लिया है 2 कप राइस फ्लावर, 1 कप शुगर, हाफ कप वाटर, पिंच ऑफ कार्डमन पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर, पिंच ऑफ सोडा और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा, पिंच ऑफ जो है इलायची उसका पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डालनी है। और सबसे पहले हम बनाएंगे इसका शीरा या मीठा पानी। ठीक है, आधा कप जो पानी मैंने लिया था उसके अंदर 1 कप मैंने डाल दी है शुगर। और जनाब इसको हम कर देंगे डिज़ोल्व। ज़बरदस्त किस्म की ये डिज़ोल्व होगी और इसका हम एक शीरा बना लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस जब तक बनाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती और इसका एक अच्छा सा शीरा नहीं बन जाता। राइट, जब ये तैयार हो जाएगा इसको देख लीजिए, ये तैयारी के मराहिल में है, बॉयल आ चुका है, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। मैंने ब्राउन शुगर डाली है, आप इसके अंदर वाइट शुगर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ तो मैंने ब्राउन ली है। आप वाइट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी, तरीका ऐसे ही रहेगा। और इसके साथ अगर आप चाहें तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गुड़ के छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो पानी में डाल लीजिए, 1 कप ले लीजिए वो भी, और उसको आप इसी तरह ही पानी उसका बनाएंगे, शीरा बनाएंगे और उसको साइड पे कर दें, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब तक मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी हमने 2 कप मैदा लिया था वो हमने डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। ठीक है, तिल थोड़े से मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैदा है, इलायची का पाउडर है, पिंच ऑफ है जनाब मीठा सोडा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें ड्राई जो हैं पहले, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। और उसके बाद हमने डाला है इसके अंदर, अच्छा मैंने इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, बहुत ही अच्छा बैलेंस कर देता है ये मीठे को। पिंच ऑफ बल्कि पिंच से भी हाफ पिंच आप इसको बताइए, क्योंकि मैंने हाथ पे निकाल के आपको इसलिए दिखाया है कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सिर्फ जैसा एक बैलेंस आता है स्वीटनेस के अंदर जब आप कोई मीठा बना रहे हो तो। ठीक है जनाब, अब वो जो पानी हमने बनाया है चीनी वाला, ठीक है, वो हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना हो, इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से इसी तरह से मिक्स करते जाए। एक ही दफ़ा में मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और मिक्स करते जाएँ। ठीक है, ये हमारे पास एक आटे की तरह की एक जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी का, उस तरह की एक डो आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि राइस फ्लावर है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मॉइस्चर अपना जो ऑब्ज़र्व करता है। तो आप इसको मिक्स करते जाएं। शुरू में आपको शायद लगे कि थोड़ा पतला है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे 15-20 मिनट का, तो ये फर्म हो जाएगा और अच्छा सा आपके पास एक डो की शक्ल में आ जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है इसको, लास्टली मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि क्या बनेगा। अच्छा जी, शॉर्ट वर्जन मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया है इसके अंदर सोडा, पिंच ऑफ सोडा मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप ये सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सारा मिक्सचर आप मिक्स करके आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है। और आफ्टर 24 आवर या 6-7 घंटे इसको आप रखेंगे तो ये फर्मेंट हो जाएगा और इसका एक अपना जो वो इसके अंदर एक ख़मीर है वो पैदा होगा। लेकिन हम चूँकि इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, हम ज़रा जल्दी बना रहे थे, तो हमने इसमें सोडा यूज़ कर लिया और 15-20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है। और उसके बाद आप ये देखिए डो की शक्ल वो सारी मेजरमेंट के साथ ये इस तरह से बनेगी। मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 2-3 चम्मच ज़्यादा कर लीजिए, कम कर लीजिए, ये आप पे है। इसकी हमने गोली बनाई, कुछ नहीं करना और सिर्फ वो हमने डो बनाई थी, इसको रेस्ट दिया है और तिल के साथ हम इसके करेंगे कोटिंग। ये देख रहे हैं आप इससे बड़ी बना सकते हैं, इससे छोटी बना सकते हैं। ये कि बाइट साइज जो है ये बहुत अच्छी बनती है, कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है बाहर से और अंदर से बनेगी ये जनाब सॉफ्ट। घी लिया है मैंने, ऑयल में मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन मीडियम हीट पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, या तो आप सेपरेट सेपरेट इसके बाइट साइज जैसे मैंने आपको दिखाया वो बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक लंबा सा सिलेंडर आप बनाइए थोड़ा सा, और जब आप उसको आप एक ही दफ़ा ये सारे तेल के अंदर रोल कर लीजिए। ठीक है, आसान रहेगा, इजी रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। इसी के अंदर से आप तोड़ तोड़ के बाइट साइज़ का जो है वो ऑयल में डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी लगा लीजिए हाथों पे ताकि इसको रोल करने में आपको हो जाए आसानी। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, जिस तरीके से भी आपको मुनासिब लगे, जल्दी बनाना चाह रहे हैं, ईजी बनाना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा।
जो घी में मैं फ्राई कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि ऑयल में हमने फ्राई नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं ऑयल भी यूज़, कोई मसला नहीं है, लेकिन मीडियम हीट पे रखिएगा ताकि अंदर से ये अच्छे से बन जाएं, बाहर से अच्छे से काले ना हो, जले नहीं, बर्न ना हो, लेकिन बहुत अच्छा सा एक गोल्डन सा इनके ऊपर कलर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने बहुत पेशेंसली इसको छेड़ना नहीं है शुरू में, ताकि इसको आप करने दीजिए। और अगर इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका जो डो है वो सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं हो रही है, तो आप उसके अंदर 1 चम्मच मैदा डाल सकते हैं थोड़ा सा उसको करने के लिए। शुरू में इसलिए कहा था कि सारा एकदम से उसमें शीरा ना डाल दीजिए, जो मीठा पानी हमने बनाया था। जब वो बन जाए आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसके अंदर मैदे में शामिल करें, चावलों के आटे के अंदर शामिल करें, मिक्स करते जाएं, और ताकि आपके जो डो है उस डो की जो कंसिस्टेंसी है वो आपके कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए कि आप उसको हैंडल ना कर सकें और वो बिखर जाएगी आपके ऑयल में, और वो एक बाइट साइज़ नहीं बनेगा, वो बिखर जाएगा। ठीक है, तो आपने इसलिए आसानी से आप इसीलिए कहते हैं कि आसानी इसी में है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप पानी को उसमें शामिल कीजिए, शीरे को उसमें शामिल कीजिए और उसको मिक्स करते जाइए। उसी डो की इसी चीज़ की आप टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बाज़ार में टिक्कियाँ भी मिलती हैं और बाइट साइज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। तो टिक्कियों में आपने इसी तरह ही छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएं, इसको रोल करें दोनों तरफ से तिल के अंदर, और सेम प्रोसीजर में आपने इसको फ्राई कर लेना है ऑयल में। सिर्फ शेप चेंज है, एक ही चीज़ है, एक ही रेसिपी है, लेकिन जब लुक चेंज है। और अंदर से इसको जब टिक्की बना रहे हैं इसकी, ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्टली दरमियान से इसके होल कर दें या इसको पिंच कर दें, ताकि बहुत ज़्यादा फूले नहीं, क्योंकि हमने इसमें सोडा यूज़ किया है तो वो फूल जाती है। तो इसको फूलने से बचाने के लिए हमने क्या करना है, दरमियान में थोड़े थोड़े से सुराख कर दीजिए या इसको थोड़ा सा हार्डली पिंच कर दीजिए। ठीक है, तो ये अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त सी एक डिफरेंट शेप बन जाएगी। कोई और शेप आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। बिस्किट कुकीज़ के लिए जो कटर हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आप इसकी डिफरेंट शेप बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट ये रहेगा। लेकिन जो ऑथेंटिक और जो ट्रेडिशनली शेप होती है वो बाइट साइज़ की जैसे आप देख रहे हैं वो है। तो जनाब हमने एक ही डो से बनाई है ज़बरदस्त किस्म के अंदर से बाइट साइज़ में भी और टिक्कियाँ भी। जनाब आप इसको कीजिए एंजॉय। ये शॉर्ट वर्जन है, लॉन्ग वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7-8 घंटे वेट करने के बाद आप इसको यही अमल करेंगे और इसी तरह से फ्राई करेंगे। हमने ज़रा थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे में बनाया है। आई होप कि आपको ये पहली रेसिपी साल की अच्छी लगेगी, आसान लगेगी और इजी टू फॉलो लगेगी। आप इंजॉय करेंगे इसको, और सर्दियाँ हैं और शाम की चाय के साथ ज़बरदस्त किस्म की एक ये आसान सी रेसिपी मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो जनाब कीजिए इंजॉय मेरे यहाँ तरह से, और जनाब और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ।